एक छोटा दुकानदार विजन नहीं रखता है अपना कि मुझे कहाँ जाना है या मेरी इस दुकानदारी को कहाँ मुझे पहुँचाना है। गोल होना चाहिए कि भाई मेरे को 31 मार्च 2030 तक इतना बड़ा दुकानदार बन जाना है कि मेरे पास इतने कस्टमर आए या मेरी सेल इतनी हो जाए। मैं छोटे दुकानदार के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। छोटे छोटे लोग जो हमसे जुड़े रहते हैं, जो छोटा व्यवसाय कहीं करते हैं, तो जब कोर्ट में केस चल रहा था तो वकीलों ने तरह तरह के सवाल फोर्ड से पूछे। हालांकि फोर्ड जानते थे तो जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने एक बात कही। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में, जहां आपको जानकारी मिलती है टेक्सटाइल बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में, टेक्सटाइल बिजनेस से रिलेटेड एक प्रोसेस के बारे में, टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़े हुए सभी व्यापारी भाइयों के लिए, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे डीलर या फिर मैन्युफैक्चरर हो, हर तरीके की जानकारी इस चैनल के ऊपर आपको मैं समय समय पे प्रोवाइड करवाते रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वो जानकारी आप लोगों के किसी न किसी काम जरूर आती होगी। आप लोगों की ब्लेसिंग मिलती है, आप लोगों की दुआएं मिलती है। जब कहीं ना कहीं कोई बाहर में कहीं जाता हूँ तो आप लोगों में से ही कोई एक मिलता है, बोलता है सर मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, मेरी लोहे की दुकान है, मेरी किराना की दुकान है, मेरी टाइल्स की दुकान है, मेरी अलग अलग सेक्टर से लोग आते हैं, लेकिन वही तरीके जो मैं टेक्सटाइल में यूज़ करता हूँ उनको यूज़ करने के बाद आपकी भी दुकानदारी में काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा है, ऐसा आप मुझे बताते हैं तो बहुत खुशी होती है जान करके कि बिजनेस से रिलेटेड जानकारी जो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के साथ, वो सब कहीं ना कहीं आपके काम तो आते ही आते हैं और इजाफा भी करते हैं आपकी दुकानदारी के अंदर, सुधार भी लाते हैं आपकी दैनिक दिनचर्या के अंदर जो आप अपनी दुकानदारी के समय यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ जो बड़े दुकानदार तो हमेशा करते हैं। बड़े दुकानदार इन पॉइंट्स का इस्तेमाल अपनी दुकानदारी के अंदर, मैं वर्ड्स जो यूज़ कर रहा हूँ वो छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनका मतलब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं छोटे दुकानदार के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। छोटे छोटे लोग जो हमसे जुड़े रहते हैं, जो छोटा व्यवसाय कहीं करते हैं, बड़ा व्यवसाय करने वाला तो 100% अपना विजन, मिशन, प्रोसेस और सब कुछ लेके चलता है, लेकिन एक छोटा दुकानदार जो है वो कॉरपोरेट की ओर किस तरीके से बढ़ेगा या कॉरपोरेट बनने के लिए उसको क्या करने चाहिए, वो 4 पॉइंट के ऊपर आज मैं जिक्र करूंगा। आपको बताऊंगा किस तरीके से आप भी अपने आप को एक कॉरपोरेट कल्चर की ओर ले जा सकते हैं अपने इस छोटी सी दुकानदारी के अंदर, ये 4 पॉइंट यूज करके। सबसे पहला पॉइंट है विजन। दोस्तों, हम छोटे दुकानदारों की एक खास आदत होती है, मैं अपने आप को भी छोटा ही मानता हूँ, छोटा ही हूँ, हमेशा सुधार की गुंजाइश मेरे अंदर भी बनी हुई रहेगी और करते ही रहना पड़ेगा। और मैं करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ न कुछ सीख के आता हूँ और इम्प्लीमेंट करता हूँ उसको अपने दुकानदारी के अंदर। दोस्तों, पहला पॉइंट जो मैंने बताया आपको, विजन। एक छोटा दुकानदार विजन नहीं रखता है अपना कि मुझे कहाँ जाना है या मेरी इस दुकानदारी को कहाँ मुझे पहुँचाना है, क्या मुझे सेल करनी है, कितने दिन में करनी है, कैसे कैसे क्या करूँ कि मैं इस विजन पे एक जो गोल होना चाहिए कि भाई मेरे को 31 मार्च 2030 तक इतना बड़ा दुकानदार बन जाना है कि मेरे पास इतने कस्टमर आए या मेरी सेल इतनी हो जाए या मेरी रेवेन्यू इतनी हो, कुछ भी, जो भी आप जिस चीज को भी आप फॉलो करते हैं वो एक विजन जरूर लेके चलें हर 31 मार्च का, कि मुझे 5 साल में इतना बड़ा बनना है या 1 साल में इतना बड़ा बनना है या 3 साल में इतना बड़ा बनना है। ये विजन जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, और आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, आप वही काम करेंगे जो करते आए हैं, तो वही मिलता रहेगा जो मिलते आया है। इसलिए विजन जरूर बनाने का, भले ही 1 साल बाद का बनाइए, भले ही 5 साल बाद का बनाइए, लेकिन विजन जरूर बना के रखिए अपनी दुकानदारी का, अपनी सेल का या अपने
किसी भी प्रोसेस का, किसी भी तरीके का जो भी आप यूज़ करते हैं, भले फुटफॉल अपनी दुकान पे बढ़ाना चाहते हो, आज आप 10 कस्टमर डील करते हैं तो आप ये सोच लीजिए मुझे 31 मार्च 2026 या 2025 आने पहले तक मैं अपनी दुकान पे चाहता हूँ कि रोज़ के 10 की जगह 50 कस्टमर विजिट करें या 20 कस्टमर विजिट करें या 15 कस्टमर विजिट करें। ऐसा विज़न आपको एक बना के रखना चाहिए। या अपनी सेल को बढ़ाने का विज़न हो सकता है कि मेरी सेल 31 मार्च 2025 को या 2026 को या 2030 को इतनी होनी चाहिए। ये मेरा विज़न है, मैं इसके ऊपर ज़रूर वर्क करूँगा। ऐसा विज़न ज़रूर एक दुकानदार को बना के रखना चाहिए, तभी वो कॉरपोरेट में जा सकता है। आते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है विज़न के साथ जुड़ा हुआ रहता है ये पॉइंट, लेकिन होता है मिशन। मिशन मतलब जो विज़न आपने बनाया है उस विज़न तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो आपको बनाना है। मुझे जयपुर तो जाना है, लेकिन किस रास्ते से जाना है जयपुर, किस साधन से जाना है जयपुर। पैदल चल के जाऊंगा तो इतने महीने में पहुंचूंगा, साइकिल लेके जाऊंगा तो इतने टाइम में पहुंचूंगा, गाड़ी लेके जाऊंगा तो इतने टाइम में पहुंचूंगा, ट्रेन से जाऊंगा तो इतने टाइम में, और फ्लाइट से जाऊंगा तो इतने टाइम में पहुंचूंगा। ये जयपुर आपका विज़न हो गया है, मिशन आपका ये तरीका हो गया है। कौन सा तरीका उस विज़न तक पहुंचने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं मिशन। तो मिशन जरूर आपको बना के रखना चाहिए कि मैं क्या प्रोसेस अपनी दुकान का बनाऊं कि मैं जल्दी से जल्दी अपने इस विज़न को, जो विज़न मैंने बनाया है उस विज़न को मैं अचीव कर सकूं। ये प्रोसेस हो गया। सबका अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। आप अपनी दुकानदारी के हिसाब से जरूर जहां आपको पहुंचना है, जो पहले पॉइंट में मैंने आपसे विज़न बनवाया है, उस विज़न तक, उस विज़न को अचीव करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन वो भी आपको बना करके जरूर रखना चाहिए। दोस्तों पहले और दूसरे पॉइंट में बात हुई है विज़न और मिशन की। दोनों पॉइंट बहुत जरूरी है किसी भी दुकानदार के लिए अगर उसको बड़ा बनना है तो ये थे 2 पॉइंट। दोस्तों आते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है क्रिएट लीडर्स। जब तक आप लीडर हैं तब तक कोई बात नहीं है। आपने अपनी फौज नीचे तैयार नहीं करी तो फिर कोई फायदा नहीं है। लीडर वही होता है जो अपने नीचे और लीडर तैयार करता है। आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी जिंदगी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, वो ये था, अगर जो काम मैं करता हूं उस काम को कोई और मेरे जितना तो नहीं कर सकता है, लेकिन 80% भी अगर उसको मेरे तरीके से कर सकता है तो मैं उस काम को उसे डेलीगेट कर देता हूं। ये मेरा एक तरीका रहा है काम करने का। इसी तरीके से मैंने अपने नीचे अपनी फौज तैयार करी है, अपनी टीम तैयार करी है, जहां हम लोग 5-7 लोग घर के और 2-3 हमारे स्टाफ मेंबर, हमारे टीम मेंबर्स। अजमेरा फैशन में जब 10 बाई 10 की छोटी सी दुकान हमने करी थी, वहाँ पे हम 6 लोग टोटल मुश्किल से थे। उसके बाद टीम जब हमने बनानी शुरू करी तो मैंने अपने काम को सौंपना शुरू कर दिया मेरे नीचे जो भी था उसको, और मैं टीम तैयार करते चला गया। एक पिरामिड की तरह आज एक हायरार्की पूरी की पूरी हमारी तैयार है, जिसमें शायद ऊपर ही ऊपर आप मेरी फोटो देखेंगे, बाकी नीचे पूरी टीम तैयार होती हुई चली जाती है। तो क्रिएट्स लीडर। आप अगर बड़े बनना चाहते हैं तो आप अपने समय को सोचने पे, क्रिएशन पे लगाइए दोस्तों। अपने नीचे टीम तैयार कीजिए, अपने नीचे लीडर्स तैयार कीजिए जो आपकी दुकानदारी को और आगे ले जा सकते हैं। और लीडर वही लीडर होता है, वही असली लीडर होता है जो अपने नीचे इस तरीके के बंदे को ढूंढ के लाए। जितना आप जानते हैं उतना तो आप कर ही लेंगे, लेकिन सेठ लोगों की आदत क्या होती है, मेरे से ज्यादा जानने वाला कोई नहीं आना चाहिए मेरी दुकान में। ये काम नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपसे ज्यादा जानने वाले को सबसे पहले आप लेके आइए, उसको अपनी जगह, अपनी जिम्मेदारी सौंपिए, तो आपकी टीम दुरुस्त होती चली जाएगी। फोर्ड का आपने एग्जाम्पल सुना होगा।
फोर्ड के ऊपर एक बार केस कर दिया गया था कि ये जितने बड़े आदमी बने हैं या जितनी बड़ी कंपनी को ये लेके चल रहे हैं उतने बड़े ये आदमी हैं नहीं, तो उनके ऊपर फोर्ड ने केस कर दिया था, वापस मानहानि का दावा कर दिया था उस मैगजीन के ऊपर जिस मैगजीन ने उनके खिलाफ ये लिखा था। तो जब कोर्ट में केस चल रहा था तो वकीलों ने तरह तरह के सवाल फोर्ड से पूछे। हालांकि फोर्ड जानते थे तो जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने एक बात कही, बोले कि आपने जितने भी सवाल मेरे से पूछे हैं, अगर मैं चाहता तो मेरा ये समय बचा करके मेरे किसी टीम के बंदे को आपके सामने खड़ा करके इन सवालों के जवाब दिलवा सकता था। मुझे जरूरी नहीं है इन सवालों के जवाब मुझे आने ही चाहिए, पर मेरी टीम वो कर सकती है। मेरी टीम का कोई भी बंदा उन सवालों के जवाब दे सकता है। मेरे पास टीम इतनी मजबूत है, मेरे पास फौज इतनी सॉलिड है। तो दोस्तों, फोर्ड वो केस जीत गए थे और मानहानि का दावा उनका जो उस मैगजीन के ऊपर किया हुआ था वो जीत गए थे। तो कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है आप जितना जानते हैं उससे नीचे जानने वाला आपका बंदा हो आपकी टीम में। आपकी टीम में अच्छे अच्छे लोग होने चाहिए और उनको काम डेलीगेट आपको करना चाहिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए और अपनी फर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप क्रिएशन पे लग जाइए कुछ अलग काम के लिए। तो ये तीसरा पॉइंट था, जो लीडर क्रिएट करेगा वही आगे बढ़ पाएगा, वही बड़ा बन पाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। सबसे जरूरी पॉइंट, चौथा पॉइंट दोस्तों, आपने सुना होगा, बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता है। और दोस्तों, डेटा कब आपको सही मिलेगा? डेटा मिलेगा जब आप डेटा चैंपियन होंगे, एक्सेल के मास्टर होंगे। ठीक है, आप एक्सेल के मास्टर नहीं हैं तो क्या हुआ, आप अपने नीचे एक बंदा रख सकते हैं जो एक्सेल सीट्स, रिपोर्ट्स आपको जनरेट करके पूरी दे सके, डेटा आपको दे सके। डेटा कैसा होता है, थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझाना चाहूँगा। आप अपनी दुकानदारी के अंदर एक एक रिपोर्ट इस तरीके से जनरेट करके मंगवा के रखें या खुद जनरेट करें सॉफ्टवेयर से, ERP से या किसी भी तरीके से, कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी दुकानदारी के अंदर फलाने तारीख से फलाने तारीख तक कितनी तो लेडीज आई थी, कितने बुजुर्ग आए थे, कितने जेंट्स आए थे, कितने बच्चे आए थे, कितना किड्स वियर का कपड़ा बिका था, कितना साड़ी बिकी थी, कितने पैंट शर्ट बिके थे, कितना मेंस वियर का, एक एक चीज की रिपोर्ट, एक एक चीज का डेटा आपके पास होना चाहिए। हर तरीके की रिपोर्ट्स आपके पास आनी चाहिए। ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये सिस्टम जरूर होना चाहिए। डेटा चैंपियन आपको वही बना सकता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तब आप उस पर काम कर सकते हैं। आपकी दुकान 10 बाई 10 की मान लीजिए दुकान है, आपने एक कोने के अंदर पैंट रख रखे हैं, एक कोने के अंदर आपने साड़ियाँ रख रखी है, एक कोने के अंदर आपने सूट रख रखे हैं, एक कोने के अंदर आपने सलवार कमीज रख रखे हैं, एक कोने के अंदर आपने टॉवल रख रखे हैं। मैं कपड़े की बात करता हूँ क्योंकि मैं कपड़े का चैंपियन हूँ, इसलिए कपड़े की बात करता हूँ। पिछला 33 साल मैंने कपड़े को जिया है, लेकिन कपड़े के साथ ही सांसें ले लेके मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ। मेरा ये 33 साल इस कपड़े के बिजनेस को मैंने दिया है, इसलिए हर चीज का मुझे नॉलेज है। हर कोने का एक स्क्वायर फीट एरिया होता है जहाँ पे आपने माल रखा हुआ होता है। अगर आपने 10 स्क्वायर फीट टॉवेल को जगह दे रखी है, 10 स्क्वायर फीट आपने साड़ी को जगह दे रखी है, 10 स्क्वायर फीट आपने सूट को जगह दे रखी है, 10 स्क्वायर फीट आपने कुर्ती को जगह दे रखी है, लेकिन उसी 10 स्क्वायर फीट में बिकता सबसे ज्यादा आपकी साड़ी है, तो आपको 10 स्क्वायर फीट की जगह 20 स्क्वायर फीट साड़ी देके 5 स्क्वायर फीट 2 आइटम में से कम कर देना चाहिए। ये कब आएगा? ये अब आएगा जब आप डेटा चैंपियन बनेंगे, आप डेटा निकाल पाएंगे। ये एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। आप अगर आपकी दुकानदारी में आपके पास ज़्यादा कस्टमर लेडीज़ है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके यहाँ लेडीज़ कस्टमर ज़्यादा आ रहा है क्या, ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा डेटा से। आपके पास लेडीज़ कस्टमर ज़्यादा आ रहा है तो आप उसी तरीके से फिर अपनी दुकानदारी के लिए आगे काम करेंगे कि लेडीज़ लोगों को ही और ज़्यादा कैसे अट्रैक्ट करूँ, मैं लेडीज़ के ही प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा रखूँ जिससे मेरी दुकानदारी में इजाफा हो। ये कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। मैंने जो आपको साझा किए हैं, पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं दुकानदारी के अंदर, बहुत सारी चीजें होती है। किस प्रोडक्ट में कितनी लागत लगती है, वो बिकता कितना है, ये भी डेटा आपको बताएगा। कितनी जगह तो आपको बताएगा ही बताएगा।
कौन कस्टमर आपका सबसे ज़्यादा, कौन से एरिया का कस्टमर आपके पास ज़्यादा आया, हैदराबाद का कस्टमर ज़्यादा आपके पास। मैं मैन्युफैक्चरिंग लेवल के ऊपर हूँ, तो मैं स्टेट वाइज काउंटिंग करता हूँ अपने। हैदराबाद का आज मेरे बच्चों को आप पूछते हैं रात को 12 बजे भी उठा के कि हैदराबाद से कस्टमर आया है, उसके लिए 150 पीस निकालनी है, तो कौन सा टेस्ट उसके यहाँ बिकेगा, तो वो आंख बंद करके भी निकाल के रख देगा। कैसे निकाल के रख देगा? क्योंकि उसको पता है आज तक हैदराबाद से कस्टमर जो भी आए हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा ये आइटम पकड़े हैं। तो उसका डेटा उसको बताता है कि मेरा डेटा हैदराबाद के अंदर क्या चीज़ें आज तक कस्टमर सबसे ज़्यादा लेके गया है, डेटा ये बता रहा है, तो यही चीज़ मैं मेरे कस्टमर को दूं जिससे रिपीट जल्दी से जल्दी आए। तो ये हो गया चौथा पॉइंट, जो कि आखिरी पॉइंट था मेरा, डेटा चैंपियन बनना। लेकिन इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट आप अपनी दुकानदारी में ऐड करके अपनी दुकानदारी को कॉर्पोरेट की ओर ले जा सकते हैं, अपनी दुकानदारी को बड़ा कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके के और पॉइंट्स, इसी तरीके की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो पिछले 10 साल पहले भी छोटे ही थे, आज भी छोटे हैं, और अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे भी छोटे ही बने रहेंगे, और अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आगे भी उतने ही बने रहेंगे जितने 10 साल पहले थे। चेंज कीजिए अपनी दुकानदारी को, चेंज कीजिए अपने प्रोसेस को, जिससे आप भी कुछ बड़ा कर पाए अपनी दुकानदारी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए तरीकों के साथ, जिससे आप अपनी दुकानदारी को बड़ा बना सकते हैं।